जो लोग बीमार हैं, मेरी दुआ है अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और वो भी रोज़े रख सकें। मैं जानता हूँ हमारे बड़े बुज़ुर्ग बहुत से ऐसे हैं जो रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन तबीयत की वजह से, लेकिन अल्लाह पाक आपको सेहत दे और आप भी रोज़े रखें। और जनाब वो जिसे कहते हैं ना कि आज जो महफ़िल सजी है, द वन एंड ओनली वन, द ग्रेट, द मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान अबरारुल हक हमारे साथ हैं। अबरार भाई, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब मोहम्मद रिजवान सुल्तानी साहब, क्या बात है, अबरार भाई के बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो हमारे भी बहुत प्यारे दोस्त हैं आप। और जिस तरह आपने महफिल सजाई आज, इतना खूबसूरत कलाम पेश किया, जज़ाए खैर। अबरार भाई, एज अ सिंगर, देन एज अ पॉलिटिशियन, देन एज अ सोशल वर्कर, आपने ज़िंदगी के बड़े इमोशंस देखे हैं, चाहे एंटरटेनमेंट के हवाले से हो, चाहे कोई तकलीफ़ में है उस हवाले से हो, हुब्बुल वतनी के हवाले से हो। एंड यू आर अ प्योरली अ पब्लिक पर्सन। आवाम के साथ जिस तरह आप घुल मिल जाते हैं, चाहे वो आपके जलसा हो, कॉन्सर्ट हो या आपका सोशल वर्क का नेटवर्क हो। पाकिस्तान जितनी भी यूथ आपको देख रही है और सुन रही है, हर कोई ना उम्मीद है, मायूस है कि जी किधर चले जाएँ, किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाएँ। पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, पाकिस्तान का कुछ नहीं होना। बुरे से बुरे अल्फाज में हम अपने वतन की शान बयान कर रहे हैं, ये आलम आ गया। तो आप जो एक सच्चा पाकिस्तानी, अ ट्रू नेशनल हीरो, मैं चाहूँगा एक पैगाम पूरी यूथ और पूरी कौम के नाम कि पाकिस्तान का क्या कोई फ्यूचर नहीं, ज़रा क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं अर्ज़ कर दूं कि एक तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसी कौम होती है मैं वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर देता हूँ। ठीक है, तो हम अमूमन आवाम को नाराज़ नहीं करना चाहते। आवाम को कोई बात करेंगे नाराज़ हो जाएगी, हमारे वोट टूट जाएंगे, हमने यही कहना फ़लाँ ख़राब है, फ़लाँ ख़राब, फ़लाँ ख़राब। हकीकत यह है कि हम सब जो है ना, हमारे अंदर एक एक इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है जिसको हम बुरा भला नहीं कहते। ठीक है, बड़ा जो है बड़ी गाड़ी वाला छोटी वाली गाड़ी को नहीं बख्शता, वो रिक्शे वाले को टक्कर मारता है, वो रिक्शे वाला मोटरसाइकिल वाले को, वो पैदल जाने वाले को, कोई किसी का जिसको मौका मिलता है उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता सारा। किसी ने कहा था कि बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें, फ़कत साकी बदल जाने से मैखाना ना बदलेगा। वाह वाह। कौम को बदलना पड़ेगा। हम सब जब किसी की तरफ करते हैं ना उंगलियां कि तुम सियासतदान हो, तुम, तो ये 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं कि मैंने क्या रोल प्ले किया है। तो इसलिए नौजवानों से मैं ये कहूँगा, पहली तो बात है कि मायूस नहीं होना ज़िंदगी में। इसमें आप ढीठ हो जाएं, इसमें मायूसी ये नहीं कि बुरी चीज़ नहीं है, सिर्फ गुनाह है। मायूसी कुफ्र है, यानी कि इस्लाम के दायरे से आप खारिज होते हैं। अगर आप कहते हैं ना कि अब कुछ नहीं पड़ा मैं मायूस हो गया, नहीं, आप अपने से नीचे देखें, आप ठीक हो जाएंगे। हर बंदे से एक ऊपर भी बंदा बैठा हुआ है, एक नीचे भी बैठा हुआ है। वो आपने रिवायत सुनी थी ना कि शेख सादी अलैहिस्सलाम थे शायद, तो मस्जिद से बाहर निकले, कहते हैं या अल्लाह, मतलब ऐसा भी वक्त आना सी, मतलब जूता भी नहीं है मेरे पाँव में, गिला, मायूसी। एकदम से देखा एक बंदा था तो बगैर पैरों के टुंडे से निकाल के ऐसे तो बैठा हुआ था, और अल्लाहू बड़ा शुक्र अदा। उसने कहा ओहो, इसके तो पाँव ही नहीं है यार। मैं जूते की बात कर रहा था। तो यार हम अपने से नीचे देख, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप उसकी तरफ से देख लें जो बीमार है, जिसको कैंसर है, आपने रिप्लेस करना है उसके साथ, अस्तगफिरुल्लाह करें कि ही इज़ डाइंग, एक बंदा है या कोई ऐसी बीमारी है उसको, तो आप उसको देख के शुक्र कर लें, शुक्र कर लें। मुझे जब नौकरी मिली ना पहली, तो नौकरी क्या, मतलब HSN कॉलेज में मैं पढ़ाने वाली नौकरी, थोड़ी सी तनख्वाह थी उसकी। तो मैंने ना दोस्तों को खाने शाने पे ना मैं बुला लेता था रोज़। तो खाने पे क्या बुलाना होता था, एक एक टिक्का खाते थे हम, एक प्याली चाय पीते थे, और एक ही दोस्त था मेरा, वो तो उसका बिल देता था, बाकी पैसे मैं ला के अम्मी अब्बू को दे देता था, मुझे ज़रूरत ही नहीं होती थी। बड़ी कॉन्टेंटमेंट वाली ज़िंदगी गुजारी। तो जब मैं उसको खिलाता था ना और उसका बिल मैं देता था, तो मैं हल्का सा ना तरीके से ऐसे ऐसे ऊपर देखता था कि उसको पता ना चले आसमान को, और मैं शुक्र अदा करता था। जिस तरह किसी को कहना हो ना यार थैंक यू, तो मैं अल्लाह मियाँ को कहता था थैंक यू कि मुझे आपने मौका दिया कि इसका बिल मैंने दिया है। वाह। तो जब आप शुक्र करते हैं ना अल्लाह का, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से रिज़्क आके मिलता है। तो एक तो जब भी परेशान होने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, सब्र का भी कमाल नमूना है। यार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत कोई नहीं। अगर वो इतनी तलखियों में ज़िंदा रहे हैं
तो क्या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? बहुत खूब, क्या बात की आप। मतलब किसी की औलाद चली जाती है तो मैं कहता हूँ ये आप करीम सल्लल्लाहु के साथ हुआ, किसी के वालिदैन चले जाते हैं, मैं कहता हूँ वो बाप सर पे था ही नहीं, वालिद साहब सर पे जब आप सल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, फिर माँ का थोड़ा सा प्यार चखा के कि ऐसा होता है, अल्लाह ने वापस ले लिया, बेहोश हो गए। और जो हालत थी आप सल्लम की वापसी पे कि अम्मी चली गई, आप सोचे ज़रा, और रास्ते में ही अम्मी को सफ़र के दौरान दफना के आप वापस आ रहे हैं, फिर उसके बाद औलाद नरीना दे के वापस ले ली, दादा दिए, दादा भी वापस ले लिए, चाचा दिए, चाचा कभी उस दर पे, कभी उस दर पे, कभी उस दर। तो हमारे लिए तो बेहतरीन नमूना ऐसे तो नहीं बनता कोई, बेशक कि बेशक सब्र का भी बेहतरीन नमूना है। बेशक बेशक। तो इसलिए इखलाक को ना छोड़े प्लीज़, प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है नबी के वसल्लम के इस एक पैगाम को कि इखलाक अच्छा कर लें, गाली ना दें, बुरा भला ना कहें, सब्र कर लें, सब्र कर लें। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, वो बार बार कहता है, बार बार करता है। और शुक्र कर लें, वो अल्लाह के बुज़ुर्ग थे ना, तो दो बुज़ुर्ग आपस में, बुज़ुर्गों की भी आपस में मज़ेदार बातें होती हैं, तो ये कहते हैं हाँ जी कैसी गुज़र रही है, कहते हैं जी मिल जाता है तो शुक्र कर लेते हैं, नहीं मिलता तो सब्र कर लेते हैं। तो आप बताएं आपकी कैसी गुजरी थी? कहता है क्या खूबसूरत बात, कहता है जी मिल जाता है तो तकसीम कर देते हैं, नहीं मिलता तो शुक्र कर लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा खूबसूरत वजाहत मेरे नबी को नमूना बना के जिस तरह अबरार भाई ने पेश किया कि मुश्किल से मुश्किल हालात हों, उन्होंने इतनी ज़िंदगी को भरपूर जिया, और मायूसी कुफ्र है, गुनाह नहीं कुफ्र है। अबरार भाई, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट मैसेज एनीवन कैन गुड गिव इन रमज़ान। आप सल्लम का मैसेज है, ये मेरा तो है नहीं। तो आप जब जिधर भी परेशान हो उनकी ज़िंदगी से आप कंसल्ट कर लें। और ये मैं कोई मजहबी बात नहीं कर रहा मौलवियों वाली, ये मैं दुनियावी कामयाबी के लिए भी बात कर रहा हूँ। अगर बेस्ट बिजनेसमैन बनना है तो भी यही नमूना है, अगर आपने बेस्ट पॉलिटिशियन बनना है तो भी सब्र वाला नमूना है, अगर आपने स्टेट्समैन बनना है, कुछ आपने बनना है दुनिया में। आप देखो ना, मैं हमेशा कहता हूँ जापान की गाड़ी ऑक्शन शीट पे ख़रीद लेते हैं ना हम, जापान ने कहा है एक स्क्रैच है तो एक ही होगा। तो आप सल्लम ने जो फरमाया अपने माल के नकाइस बताओ, तो अगर हम ना माने तो फिर तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। बेशक इससे बड़ा अबरार भाई, ट्रूली एन ऑनर एंड प्लेजर हैविंग यू। शहर रमज़ान को रौनक बख्शने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान भाई को साथ लाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका साया आपके बच्चों के सर पे, और हमारा नेशनल हीरो है। एक बार अबरार भाई के लिए सारे तालियां बजाएं जी।